नमस्कार, संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सहकारिता अधिनियम 1960 एवं बैंकिंग कानून से संबंधित टॉप एमसीक्यूज। ठीक है, रोज की तरह हम क्वेश्चन रिवाइज करते जा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये संबंधित है सहकारी अधिनियम 1960 से संबंधित। ठीक है, HR बुक से ये क्वेश्चन निकाला गया है। ठीक है, उनका ही है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है 2020 में किसके द्वारा इसमें संशोधन किया गया जिससे 1482 शहरी और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक RBI के अंतर्गत आ गए। क्वेश्चन है 2020 में किसके द्वारा इसमें संशोधन किया गया जिससे 1482 शहरी और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक RBI के अंतर्गत आ गया। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए जो ऑप्शन चेंज हो गया, थोड़ा इनको देख लेना। ठीक है, ये वित्त मंत्री जो है इनका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड व्यवसाय को कौन नियंत्रित करता है? भारत में म्यूचुअल फंड व्यवसाय जो है उनको कौन नियंत्रित करता है? तो इनका जो सही आंसर वो कौन है? सेबी। ठीक है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड मार्केटिंग वाला, तो ये सेबी देखता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा व्यवसाय का नियामक कौन है? भारत में बीमा व्यवसाय का नियामक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इनका ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इरिडिया, IRDAI, मतलब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, इनका जो नाम है वो ये है। ठीक है, ऑप्शन बी IRDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह संपत्ति नहीं है जिसमें बैंक SLR बनाए रखने के लिए निवेश कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी वह संपत्ति नहीं है जिसमें बैंक SLR बनाए रखने के लिए निवेश कर सकती है? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? डिम बेंचर। ठीक है, डिम बेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करता कौन है? भारत में मुद्रा जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा RBI का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा RBI का कार्य नहीं है? तो इनका केंद्र सरकार का बैंकर, उन राज्य सरकारों के लिए बैंकर, उन्होंने इसके साथ समझौता किया है बैंकों का बैंकर। तो कौन सा सही नहीं है, मतलब कार्य नहीं है इनमें पूछा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा RBI का कार्य नहीं है? तो उपरोक्त सभी सही है, मतलब कोई भी इनका कार्य नहीं है। ठीक, केंद्र सरकार का बैंकर, उन राज्य सरकारों के लिए बैंकर जिन्होंने इनके साथ समझौता किया है, और बैंकों का बैंकर। ठीक है, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इनका जो सही आंसर वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। भुगतान और निपटान प्रणाली नियामक के तौर पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक जो है इनका कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSDC की उप समिति का पदेन अध्यक्ष कौन है? FSDC की उप समिति का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो RBI गवर्नर। ठीक है, RBI गवर्नर, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। ठीक है, नाबार्ड का मतलब है, नाबार्ड का मतलब है, तो नाबार्ड का क्या मतलब है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1982 में। ठीक है, 1982 में हुआ था नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का प्रधान कार्यालय खाली स्थान पर है, तो कहाँ पर है इनका प्रधान कार्यालय? तो इसका जो कार्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड का जो प्रधान कार्यालय है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड खाली स्थान से संबंधित है। नाबार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? वो कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नाबार्ड जो है कृषि, ग्रामीण और विकास क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना
किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ये छठी पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक का प्रारंभिक कोष था। नाबार्ड बैंक का प्रारंभिक कोष था, तो कितना था उनका प्रारंभिक कोष? 100 करोड़। ठीक है, नाबार्ड बैंक का प्रारंभिक कोष कितना था? 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक ऋण उपलब्ध कराती है। नाबार्ड बैंक जो है ऋण उपलब्ध कराती है 60 टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, इन तीनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है, मतलब उपरोक्त सभी जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई? किस क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड बैंक के द्वारा बैंक की स्थापना की गई थी? तो ये कृषि क्षेत्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है, कृषि क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड एक खाली स्थान है। नाबार्ड एक खाली स्थान है, मतलब क्या चीज़ है पूछ रहे हैं। ठीक है, नाबार्ड एक क्या है इनमें से? तो ये बैंक है एक। ठीक है, नाबार्ड जो है एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड में भारत सरकार की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? नाबार्ड में भारत सरकार की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? तो ये 99% की हिस्सेदारी है। ठीक है, 99% हिस्सेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो इनका जो सही आंसर है वो है शिवरामन समिति के सिफारिश पर। ठीक है, शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति की सिफारिश के अनुसार किसने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को फिर से परिभाषित किया? नरसिम्हन समिति की सिफारिश के अनुसार किसने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को फिर से परिभाषित किया है? तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SARFAESI अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता है? तो कहाँ लागू नहीं होता है? तो इनका जो सही आंसर है कृषि भूमि पर। ठीक है, केवल बी पर इनका लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में साख मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, शामिल निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बैंकों में साख मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? उचित परिश्रम और क्रेडिट विश्लेषण। ठीक है, पहला ये हो गया, फिर ऋण लेखन और साख मूल्यांकन रिपोर्ट और ऋण मंजूरी। ठीक है, ये जो इनका क्रम है, तो इनका जो क्रम है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, BCDA ये जो इनका क्रम है। ठीक है, उचित परिश्रम और क्रेडिट विश्लेषण, ऋण लेखन, साख मूल्यांकन रिपोर्ट और ऋण की मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने हक को जानिए। KYC नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? KYC का मतलब है अपने ग्राहकों को जाने। ठीक है, KYC का मतलब है अपने ग्राहकों को जानना। इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पेश किया गया था। इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पेश किया गया था। KYC प्रक्रिया में ID कार्ड सत्यापन, चेहरा सत्यापन आदि शामिल है। तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये जो KYC है ये उपरोक्त सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ग्राहकों को जाने। KYC नियमों को निम्नलिखित में से किसके नियम के तहत वित्तीय लेन देन में आरंभ किया गया? तो किसके लेन देन में क्या है? धन शोधन अधिनियम की रोकथाम। ठीक है, धन शोधन अधिनियम की रोकथाम के लेन देन में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KYC अनुपालन खाली स्थान की रोकथाम के तहत एक अनिवार्य अभ्यास है।
तो किनका अनिवार्य अभ्यास था ये? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। रोकथाम तहत एक अनिवार्य अभ्यास था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार का उपयोग करके KYC प्रमाणीकरण करने के लिए UIDAI से निम्नलिखित में से किसको मंजूरी मिली है? तो किसको मंजूरी मिली है? CDSL को मिली है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन कंटेंट यहीं तक था दोस्तों, ठीक है। अगर और भी इसी तरह के क्वेश्चन कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं, सहकारिता भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।